श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और अब आ गई है इस गुप्त नवरात्रि की सबसे अंतिम तिथि, नवमी तिथि, जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। मात्र आपको पीपल के पत्ते पर यह 7 बिंदी वाला उपाय आप सभी लोगों को आज के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके घर में पैसा भी आएगा, धन भी आएगा और आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे, दुख होंगे ना, वो भी दूर होंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय होगा, ये आपको पीपल के पत्ते पर 7 बिंदी लगा करके उपाय करना होगा। किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, अनावश्यक खर्चा आपके घर में बहुत ज्यादा होता है, दुकान पहले अच्छी चलती थी, व्यापार पहले अच्छा चलता था, पैसा अच्छा खासा आता था, अब धन की आवक सी रुक गई है ना। कोई कर्ज आपने लिया हुआ है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, बहुत कोशिश कर ली, कुछ भी इसका हल नहीं मिल रहा, तो इस दिन, इस गुप्त नवरात्रि के सोमवार के दिन आपको एक एक काम करना है। आपको क्या करना है, आपके घर के किसी भी एक सदस्य को, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, कोई भी कर सकता है, 7 लेने हैं पीपल के पत्ते। ठीक है, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मंदिर में ही कई बार पीपल का पेड़ लगा हुआ रहता है, आप वहां से तोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा दूध। अब दूध के लिए क्या बताया कि आपको गाय का ही दूध लेना है, और वो भी कैसा दूध लेना है, कच्चा दूध। ठीक है ना। कितना लेना है वो अभी आपको पता चल जाएगा, उसी हिसाब से आपको दूध ले लेना है। ठीक है, और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। शहद आपको ज्यादा नहीं, मात्र आधे चम्मच के बराबर ही आपको शहद लेना है, उससे भी कम आपके लगने वाला है। ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। अब यहां पर जो दीपक का क्रम होता है वो होता है लंबी बाती का। किसका? लंबी बाती का। जब आप धन की वृद्धि की कामना से इस उपाय को करते हो ना, लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। चाहे आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपके आसपास, चाहे आपके घर के बाहर ही क्यों ना हो, जो पीपल का पेड़ है ना, उस पीपल के पेड़ के पास में जाना है सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात। अब इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपने कोई व्रत रखा है या नहीं रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आप जैसे ही यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है, उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है ना, जला देना उसको। बस ये चीज ध्यान रखना, इस बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही आपने दीपक लगा दिया, उसके बाद में आपको जो पूजन वूजन करना है वो कर लेना। और पूजन करने के पश्चात जो आपने यहाँ पर एक पीपल का पत्ता लिया है ना, इस पीपल के पत्ते को दूध में भिगोकर क्या करना है, दूध में इसको डुबोना है ना। पूरे पर आपको दूध में डुबो करना है, यानी कि आपको इसको दूध में नहला देना है। और उसके बाद में अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से उस शहद की आपको 7 बिंदियां यहां पर लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। ऐसी छोटी छोटी 7 बिंदियां लगा देना। और एक एक करके मां लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है, उस लक्ष्मी जी के मंत्र को स्मरण करते हुए इन पीपल के पत्तों को पीपल के पेड़ के नीचे ही एक एक करके सभी को भिगोना है। 7-7 बिंदियां लगानी है और एक के ऊपर एक आपको समर्पित करते चले जाना है। माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है, इंटरनेट से निकाल लो, कुछ भी अगर नहीं याद है ना, तो ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए सभी के सभी पीपल के पत्तों को यहां पर समर्पित कर देना। ढोक दे करके अपनी कामना बोल करके वापस आना। पूज्य गुरुजी ने कहा, उसी दिन से आपके घर में धन की आवक बढ़ जाएगी, कर्जा चाहे कितना भी हो चुकेगा जरूर। बस इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप यहां पर इस उपाय को करेंगे ना, उससे पहले आपको खाना कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, ये किन लोगों को करना है, ये छोटा सा उपाय है बिल्कुल। ये होगा आपके पेट से संबंधित अगर किसी भी तरीके की कोई बीमारी है आपको, है ना, चाहे पेट में अल्सर हो गए हैं, अपच की बीमारी है, बहुत सारी ऐसी समस्या है आपकी पेट को लेकर के ना, तो पेट की सारी समस्याएं खत्म होती है। मात्र 1 पान का पत्ता आपको लेना है इस गुप्त नवरात्रि के अंदर, और एक लेना होगा आपको लौंग का जोड़ा।
मतलब 2 लौंग आपको ले लेनी है, ठीक है ना। इस एक जोड़े लौंग को आपको इसी पान के पत्ते के ऊपर रखना है और इसका एक बीड़ा बना लेना है। जैसे कि आप पान का बीड़ा पान भर खाते हो ना, तो मतलब पान का बीड़ा बना लेना है। इसी बीड़े को ले जा करके आपको किसी भी माता रानी के मंदिर में उनके चरणों में रख देना है और अपनी कामना कह करके आपको उसी वाले पान के पत्ते को उठाना है, माता रानी के मंदिर में ही खड़े होकर के उसे चबा चबा करके खा लेना है। पेट की जितनी भी बीमारियां होगी ना वो सारी खत्म हो गई। इसके बाद में जब भी आप इस उपाय को करें, सोमवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, फिर देखिएगा आपकी पेट की जितनी भी समस्याएं होंगी वो सारी खत्म होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर करना। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, आपके जीवन के कष्ट नहीं खत्म हो रहे हैं, एक के बाद एक दुख आपके परिवार में आते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट आते चले जा रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ता रहता है, कभी कोई और समस्या कभी कोई और समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही है आपके घर की, एक छोटा सा काम करना, आपके परिवार की तरक्की भी होगी, आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफें भी खत्म होगी। कहीं से भी एक बेल का फल लेकर के आना, ठीक है, और इस बेल के फल को आपको ऊपर से इस तरीके से काट लेना है, थोड़ा सा तोड़ लेना है ना, और तोड़ करके इसके अंदर का जो ये गूदा होता है ना, इसे आपको निकाल देना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको भरना होगा जो मिठाई आपको मिल जाए, ठीक है ना। अब मिठाई का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो भी आप मिठाई लोगे ना वो गाय के घी और गाय के दूध से ही निर्मित होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं होता है, मार्केट से अगर आप लेकर के आते हो तो भाई वहां पर तो वो भैंस का घी भी काम में ले लेते हैं और पता नहीं जाने क्या क्या डालते हैं, ठीक है। तो उसकी जगह पूज्य गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, अपने घर पर पंजीरी बना लो। पंजीरी भी नहीं बना सकते हो तो इस बेल के फल के अंदर आपको चीनी भर दो, चीनी नहीं है गुड़ भर दो, कुछ भी, ठीक है, चीनी गुड़ या फिर आप अपने घर पे जो मिठाई बना रहे हो वो बना लो और इसी वाले बेल के फल के अंदर आपको भर देना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो और इसी मिठाई के साथ में, इसी पंजीरी के साथ में आपको इस बेल के फल के अंदर ही उस बेल पत्र को भी डाल देना है। डाल दोगे और ऊपर से इसका ढक्कन लगा देना। अब ये जो आपने पैक किया है ना, इसी को आपको क्या करना है, कोई सा भी लाल चंदन लेना है और इस लाल चंदन से इसके ऊपर ओम लिखना है। क्या करना है, इसके ऊपर इस तरीके से ओम लिखना है और ओम लिख करके अपने पूरे घर में घुमाकर, है ना, पूरे घर में घुमाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में घुमा करके किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाना। पीपल का पेड़ ना मिले तो किसी भी बेल पत्र पेड़ के पास में चले जाना। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल जरूर ले लेना, एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे के अंदर उस बेल के फल को अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए गाड़ देना। गाड़ करके ऊपर से एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार करके तो देखिएगा, 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपने घर में खुशहाली नजर आएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। ये जो चौथा वाला उपाय है ये होगा आपके कार्य सिद्धि के लिए। अगर आपके बहुत सारे कार्य हैं जो उनमें रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही है ना, एक के बाद एक रुकावट आती चली जा रही है, अच्छे काम करते करते बुरा होते चले जा रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कोई कार्य है चाहे नौकरी का, चाहे व्यापार का, चाहे घर का, किसी का भी कोई कार्य हो, वो कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए इस उपाय को किया जाता है। आप जिस क्षेत्र में जाओगे सफलता आपको जरूर हासिल होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होना चाहिए ना, ये होना चाहिए गोल बाती का। यहां पर कौन सी बाती लगेगी, गोल बाती लगेगी और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। इस तरीके से एक दीपक तैयार करना और साथ ही साथ ले लेना होगा थोड़ा सा मोली या कलावा, जो आपको मिल जाए वो ले लेना। इन दोनों को आपको इस नवमी तिथि के दिन, है ना, जो गुप्त नवरात्रि की नवमी पड़ रही है, इस नवमी तिथि के दिन इन दोनों चीजों को लेकर के शाम के समय प्रदोष काल में, है ना, कहां जाना होगा, किसी भी आंवले के पेड़ के पास। अगर आपके घर में भी है ना तो घर के आंवले के पेड़ या पौधे पर भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आपने उस दीपक को यहां पर लगा देना है ना, और दीपक को लगा करके जो भी आपने मोली ली है, कलावा लिया है, अपने उस कार्य सिद्धि की कामना करते हुए इस पेड़ की किसी भी टहनी पर आपको उसे बांध करके आ जाना है, ठीक है ना। ध्यान रखना तोड़ना नहीं है, जितनी आप लेकर के गए हो उतनी बांध करके वापिस घर पे आ जाना। ये काम करोगे नवमी के दिन। जब दशमी का दिन आएगा, है ना,
तो दशमी के दिन यानी कि अगले दिन आपको सुबह उठ करके वापस एक दीपक तैयार करना है और इस दीपक को लेकर के उसी आंवले के पेड़ के पास में जाना, दूसरा दीपक आपको यहाँ पर लगा देना है और लगा करके जो आपने यहाँ पर मोली बांधी थी ना, इसी मोली को आपको यहाँ से खोलना है। इसीलिए ऐसी गिठान लगाना कि जो इजीली खुल जाए और उसे खोल करके अपने दाहिने हाथ की कलाई पर कुछ इस तरीके से आपको बांध लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार करके देखिएगा, जब भी आप किसी कार्य के लिए जाओगे उसमें सफलता हासिल होगी। आप जिस कार्य के लिए जाओगे वो कार्य आपका पूरा होगा ही होगा, चाहे वो कोर्ट कचहरी का कार्य हो, नौकरी का कार्य हो, चाहे किसी का भी कार्य हो। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।